हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि बर्नौली का प्रमेय है, जो कि द्रव के प्रवाह में का ये टॉपिक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, और ये बर्नौली का प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बर्नौली के प्रमेय को पूरे विस्तार पूर्वक, मतलब कि आसान तरीके से इसको हम समझेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैं पहले बर्नौली का जो प्रमेय है मैं उसको यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बर्नौली का जो प्रमेय है मैंने उसको लिख लिया है। अब मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। तो आप समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रमेय के अनुसार जब कोई असंपीड्य, संपीड्य का मतलब होता है जैसे कि संपीड़न मीन्स दबाव होता है, दबाना, और असंपीड्य मीन्स उस पर दबाव न डालना। असंपीड्य अश्यान तरल के स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है। तो अभी मैं आपको इसको चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा। तो देखिए, बोल रहा है धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक, मतलब कि इसकी प्रति एकांक आयतन अतः क्षेत्र द्रव्यमान की कुल ऊर्जा का मतलब है कि दाब, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये जो तीनों ऊर्जा है का योग नियत होता है। इसकी जो विमा होती है ml पर -1 और t पर -2 होता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जो इसका ये दाब होता है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जो ये तीनों ऊर्जाएं हैं ये हमेशा नियत रहती हैं। इनका जो योग है वो नियत रहता है। तो अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं कि दाब ऊर्जा को हम P से, मतलब कि प्रेशर P प्लस जो हमारा गतिज स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा हमारा होता है रो जी एच। आपको ये पता ही होगा, स्थितिज ऊर्जा हमारा रो जी और एच हमारा स्थितिज ऊर्जा हो गया। और गतिज ऊर्जा हमारा होता है 1/2 PV का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये नहीं मालूम हो तो आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा दाब ऊर्जा हो गया, ये हमारा स्थितिज ऊर्जा हो गया, ये हमारा गतिज ऊर्जा हो गया। तो ये बोल रहा है कि इनका योग नियत होता है। तो जो योग है इनका हम लिख सकते हैं नियतांक। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको नियतांक लिख सकते हैं। तो इन तीनों का योग नियतांक के बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप इतना समझ गए होंगे। तो अब हम ये जो बर्नौली का प्रमेय है इसके सूत्र का हम डेरिवेशन भी कर लेते हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए हम पहले चित्र को बना देते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका डायग्राम भी बना लिया है और ये मैंने आपको लिख दिया है कि आपको बताने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसमें जो कि हमारा चित्र है, अब देखिए इसमें बोल रहा है माना असंपीड्य तथा अश्यान द्रव जिसका घनत्व रो है, ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह में, मतलब कि इधर से धारा रेखीय प्रवाह में असमान परिच्छेद की नलिका, ये नलिका है असमान परिच्छेद की। तो मतलब कि इसका जो परिच्छेद है दोनों का वो समान नहीं, मतलब कि एक छोटा है एक बड़ा है। तो इसमें ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, में बह रहा है। नलिका के सिरों पर बी व सी परिच्छेद क्षेत्रफल के दो क्रमशः A1 और A2 हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारा ये A1 है, जो ये क्षेत्रफल है इसका, ये A1 है और ये हमारा A2 है। तो वही बोल रहा है कि क्रमशः क्षेत्रफल के क्रमशः A1 व A2 हैं। द्रव का वेग क्रमशः यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए
V1 और V2 है, V1 और V2 है, और सिरों B व C से तल की ऊंचाइयां H1 व H2 तथा यहाँ पर मतलब कि देखिए H1 है, यहाँ से हमारी ऊंचाई तल, ये हमारा तल है, यहाँ से ऊंचाई हमारा H1 हो गया और H2 हो गया हमारा तल है, ठीक है। तो H2 और H1 है तथा यहाँ पर द्रव का दाब मतलब कि प्रेशर जो है P1 और P2, यहाँ से हमारा P1 है और यहाँ पे P2 है, ठीक है। और देखिए यदि नलिका में 1 सेकेंड समय में प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान यम, मतलब कि इसमें 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाला जो द्रव है उसका द्रव्यमान यम वो आयतन भी है, ठीक है। उसका द्रव जो 1 सेकेंड में प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान यम और आयतन भी है, तब इसका देखिए तब 1 सेकेंड में नली में प्रवेश किया गया द्रव पर किया गया कार्य हम निकालेंगे, जो कि 1 सेकेंड में इस पे जो कि अंदर की तरफ जो इसमें प्रवेश कर रहा है तो उसमें जो कितना कार्य हो रहा है उसको हम पहले निकाल लेते हैं। तो द्रव देखिए 1 सेकेंड में नली में प्रवेश किए गए द्रव पर किया गया कार्य 1 सेकंड में नली में प्रवेश किए गए द्रव पर किया गया कार्य, किए गए द्रव पर यहाँ पे किया गया कार्य। तो W बराबर हमारा हो जाएगा, चूँकि हमारी F बॉल हो जाएगा इधर, F1 हो जाएगा और वेग यहाँ पे हमारा V1 है। तो देखिए W बराबर वर्क बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ से हमारा चूँकि V1 वेग है और चूँकि हमारा बल है F1 है, तो हम लिखेंगे F1 इंटू V1, ठीक है। अब देखिए इतना हमारा हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे हमारा W1 बराबर हम लिख सकते हैं P1 और ये हमारा A1 है, ये हमारा A1 है, P1 A1 और V1, ठीक है। चूँकि हमारे तीनों यहाँ पे है, जो कि इसका दाब, एरिया और वेग, तो हमारा जो बल बराबर हो जाएगा दाब, एरिया और वेग, ठीक है। तो ये हमारा बल गुणे विस्थापन हो गया। अब देखिए तो हम लिख सकते हैं W1 बराबर मतलब कि दाब जो प्रेशर हो जाएगा P1 और A1 और V1, ठीक। अब देखिए इससे हम आगे क्या कर रहे हैं, देखिए अब 1 सेकेंड में यहाँ से हम 1 सेकेंड में अंदर की ओर निकाले हैं, अब 1 सेकेंड में जो कि इससे बाहर जो निकला है द्रव उस पर किया गया कार्य हम निकालेंगे। तो देखिए 1 सेकेंड में नली से बाहर किए गए द्रव पर कार्य, ठीक है। अब 1 सेकेंड में ये जो दूसरा है हमारा उससे हम निकाले गए द्रव का पर कार्य देखेंगे। तो इसको हम W1 मतलब कि W1 मानते हैं, W2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा P2 A2 और V2। देखिए P2 है हमारा और A2 है और V2 है, तो इसको हम लिखेंगे P2 A2 V2, ठीक। यहाँ तक ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब 1 सेकेंड में द्रव में जो कि हमारा
कुल कार्य होगा, मतलब 1 सेकेंड में जो इस द्रव में जो हमारा कुल कार्य है उसको हम निकाल लेते हैं। हमने पहला का निकाल लिया और दूसरा का निकाल लिया। अब हम इसमें जो कुल कार्य हुआ है उसको निकाल लेते हैं। तो कुल कार्य को निकालने के लिए अब 1 सेकेंड में द्रव पर किया गया कुल कार्य, ठीक है, द्रव पर किया गया कुल कार्य अब हम निकाल ले रहे हैं। तो जो हमारा W1 है, मतलब कि ये W1 यहाँ पे, उसमें से जो कि हमारा W2 है उसको हम घटा देंगे। तो जो कि हमारा उसमें जो किया गया कुल कार्य होगा 1 सेकेंड में वो हमारा निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से W1 मतलब कि कार्य हो गया हमारा माइनस ये हमारा दूसरा कार्य है बराबर, इसको हम घटा देंगे। तो P1 A1 B1 माइनस P2 B2 A2, ठीक है, P1 A1 और B1 माइनस P2 A2 और B2, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे 1 सेकेंड में किया गया जो कि द्रव पर किया गया कुल कार्य है। अब देखिए चूँकि एक हमारा सत्यता का समीकरण है, सत्यता का, तो देखिए हम लिख सकते हैं चूँकि सत्यता का समीकरण से, सत्यता के समीकरण से, तो जो कि हमारा सत्यता का समीकरण होता है जो कि A1 V1 बराबर A2 V2, ये हमारा सत्यता का समीकरण होता है। और हम इसके बराबर जो कि हम लिख सकते हैं रो, मतलब कि m जो द्रव्यमान होता है बटे में रो, ठीक है, m द्रव्यमान है और रो हमारा हो गया घनत्व। तो A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर M1 M और रो। अब देखिए इतना हमारा हो गया। अब देखिए हम चूँकि जो A1 V1 है बराबर A2 V2 के और A2 V2 भी बराबर है M बटे में रो के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे हमने निकाला था अभी W बराबर P1 A1 V1 और W जो 2 है हमारा जो दूसरा वर्क है P2 A2 और V2, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा था। तो हम लिख सकते हैं जो W बराबर P1 हो गया हमारा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे निकाला है यहाँ पे W बराबर हमारा जो कि पूरा नेट है, नेट जो हमारा वर्क है यहाँ पे इसमें हम रख दे रहे हैं। तो A1 V1 के स्थान पे हम इसको भी लिख सकते हैं और इसके स्थान पे भी इसको लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पे इतने के स्थान पे इसको लिखेंगे और फिर इतने के स्थान पे इसको लिखेंगे। तो P1 हमारा हो जाएगा और M बटे में रो माइनस, फिर ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 फिर P2 और फिर M बटे में रो, ठीक है, इतना, ठीक है। अब देखिए अब हम लिख सकते हैं इसको, इसमें से हम जो कि रो है M बटे में रो उसको हम कॉमन कर ले रहे हैं। तो M अपन रो ब्रैकेट में P1 माइनस P2, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम 1 सेकेंड में जो कि द्रव की स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी हमारी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि और गतिज ऊर्जा में वृद्धि, और जो कि ये सब हम निकाल लेंगे। और जो द्रव की गतिज ऊर्जा है उसमें कुल वृद्धि कितनी हो रही है उसको अगर हम निकाल लेंगे तो फिर उसके मान को इसमें हम रख देंगे। तो देखिए अब हम निकाल लेते हैं। अब 1 सेकेंड में सब हम 1 सेकेंड का निकालना है। देखिए ध्यान से आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।
स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे तीज स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो जो कि हमारे स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, यहाँ पे देखिए मैं आपको चित्र में बता रहा हूँ, ये जो हमारा चित्र है, तो इसमें जो कि हम पहले ये जो हमारी हाइट है, हाइट एम जो कि हमारा होता है mgh, आपने पढ़ा होगा mgh स्थितिज ऊर्जा। तो mgh में हम लिख सकते हैं जो कि पूरा ये दूसरा ऊर्जा, मतलब कि दूसरा स्थितिज ऊर्जा माइनस ये हमारा प्रथम वाला, मतलब कि mgh2 माइनस mgh1। तो देखिए mgh2 ये हम एक सेकंड में निकाल रहे हैं दोनों की स्थिति ऊर्जा, माइनस mgh1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से हम mg को कॉमन कर ले रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, mg को जब कॉमन करेंगे तो h2 माइनस h1 हो जाएगा। अब देखिए अब इसकी गतिज ऊर्जा निकाल ले रहे हैं, तो ये हमारी स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, तो गतिज ऊर्जा के लिए देखिए अब गतिज ऊर्जा हम निकाल लेते हैं। तो एक सेकंड में, अब एक सेकंड में गतिज ऊर्जा में वृद्धि, एक सेकंड में गतिज ऊर्जा में वृद्धि अब हम निकाल लेते हैं। तो एक सेकंड में गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी हमारी, देखिए चूंकि फिर मैं आपको चित्र में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा v1 है और ये हमारा v2 है, तो हमारा होता है 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है। तो mv का स्क्वायर, तो जो v है उसको जब हम v2 में से v1 को घटाएंगे, मतलब कि mv स्क्वायर v2 माइनस mv स्क्वायर v1, ये हम लिख सकते हैं ना, 1/2 है। आगे देखिए हम लिख सकते हैं mv 1/2 mv का स्क्वायर, ये दूसरा है हमारा दूसरा वेग है, और माइनस 1/2 mv स्क्वायर ये हमारा पहला है। तो इसमें से हम अब 1/2 m को कॉमन कर ले रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा 1/2 m, और ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर b स्क्वायर और 2 मतलब कि v2 का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा हमारा v1 का स्क्वायर, यही हमारा होगा। अब देखिए अब हमारा ये गतिज ऊर्जा निकल गया। अब एक सेकंड में द्रव की गतिज ऊर्जा में जो कुल वृद्धि होगी उसको हम निकालते हैं। तो अब द्रव, अब एक सेकंड में द्रव की गतिज ऊर्जा में कुल वृद्धि, अब एक सेकंड में गतिज ऊर्जा में कुल वृद्धि हम देख लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे निकाला, तो कुल वृद्धि कितनी होगी, तो कुल वृद्धि हमारी हो जाएगी इसमें से ये जो है हमारा, इसको और ये जो हमने अभी निकाला इसको, अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो कुल वृद्धि है वो हमारा निकल जाएगा। तो देखिए इसको हम जोड़ देते हैं, तो हमारे आया था mg ब्रैकेट में h2 माइनस h1, तो इसको mg ब्रैकेट में, अरे सॉरी, ब्रैकेट में h2 माइनस h1 प्लस, अब देखिए 1/2 m v स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, यही हो गया हमारा। ये दूसरा है हमारा पहला, इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब देखिए हमारा क्या होगा, अब देखिए अब हम
चूँकि यहाँ पे अब हम यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का जो नियम है उसको हम यहाँ पर लागू करेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम द्वारा जो कि इसमें द्रव में किया गया कार्य, जो यहाँ पे द्रव में किया गया, ऊपर जो हमने चित्र बनाया था, किया गया कार्य बराबर होता है द्रव की ऊर्जा में वृद्धि। तो जो कि हमारे द्रव की ऊर्जा में किया गया कार्य, ये हमारे द्रव की ऊर्जा में किया गया कार्य हो गया पूरा, और ये जो हमारा वृद्धि हो गया, कुल वृद्धि हमारे निकाला। अब इन दोनों को इसके ये जो अभी मैंने आपको बताया कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम द्वारा द्रव पर किया गया कार्य बराबर द्रव की ऊर्जा में वृद्धि। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम द्वारा द्रव पर किया गया कार्य, ये हमारा द्रव पर किया गया कार्य हो गया, और द्रव की ऊर्जा में कुल वृद्धि हो गई हमारी, ये अब हमने निकाला। अब देखिए, अब हमको बस ये दोनों हमको निकाल के अब उसको बराबर कर देना है। तो देखिए, जो कि हमारा किया गया कार्य क्या है, ये W बराबर m/ρ ब्रैकेट में P1 - P2 बराबर, अब हम इसको लिख देते हैं, तो mg H2 - H1 प्लस 1/2 m V2 का वर्ग माइनस V1 का वर्ग, ये हमारा। अब देखिए, हमने इतना कर लिया, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो जो कि हमारा बर्नौली का जो प्रमेय है वो हमारा आ जाएगा। तो देखिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से जो कि हम, अब देखिए, अब इसमें से चूँकि हमारा जो यम है और ये यम है, तो इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं P1 अब माइनस P2 बटे में रो, ठीक है, और बराबर G ब्रैकेट में हाँ ठीक है, इसको हम ब्रैकेट को हटा दे रहे हैं, अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं GH2 माइनस GH1 प्लस 1/2 V², ये हमारा यम है, तो यम से हम, ये हमारा सब इसमें ख़त्म हो गया, ठीक है, तो ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, V2 तो V² 2, इसका सिंपल करेंगे तो -1/2 V1 का स्क्वायर। अब मैं लिख सकते हैं इतना, ये हमारा कैंसिल है, यम नहीं रहेगा। अब देखिए, तो यम से हमारा सब कैंसिल, अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमारा हो जाएगा, ये जो रो है इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा हमारा, P1 - P2 बराबर रो GH2 माइनस रो GH1 प्लस 1/2 रो V² और माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब इसमें जो हमारा 2 है, मतलब कि जो हमारा 2 है P2 है, जैसे कि हमारा हुआ, और रो GH2 हो गया, और 1/2 P रो V² 2 हो गया, तो इसको हम एक कॉमन कर ले रहे हैं, और जो फर्स्ट वाला है जो कि हमारे 1 है उसको हम एक तरफ कर ले रहे हैं। तो देखिए हमारा क्या आता है, इसको हम कॉमन जब कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा P1 ये हमारा हो गया, प्लस इसको हम ले लेंगे इसको, तो इधर आएगा हमारा, तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 1, ये हमारा इतना ये हो जाएगा, ये हमारा रो है, उसके बाद प्लस
इसको हम ले लेते हैं, तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो 1/2 रो V1 का स्क्वायर। अब बराबर, अब हम 2 वाले को कॉमन कर ले रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब दूसरे वाले को, तो ये हमारा P2 है, तो इसको इधर भेजेंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा P2, फिर प्लस। अब रो जी एच टू हमारा प्लस में, देखिए तो रो GH2 हो गया। अब देखिए, अब हमारा रो GH2 हो गया। अब बचा क्या हमारा, ये 1/2 रो V स्क्वायर, ये भी हमारा प्लस में है, तो 1/2 रो V का स्क्वायर। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। अब देखिए चूँकि हमारा ये जो P1 है और रो GH1 है, ये हमारा रो यहाँ पे G रहेगा, रो GH1 है, और 1/2 रो V1 स्क्वायर है बराबर P2 रो GH2 प्लस 1/2 V2 और का स्क्वायर। तो अब ये हो गया हमारा, ये इसके बराबर है, मतलब कि जो फर्स्ट है वो हमारा सेकंड के बराबर है। तो यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं कि जो इसका हमारा कुल हो जाएगा P प्लस रो GH प्लस 1/2 रो V स्क्वायर बराबर, अब हम इसको लिख सकते हैं नियतांक। चूँकि हमारा ये इसके बराबर निकल गया, मतलब कि अभी हमने जो ये निकाला था, ये इसमें 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाला द्रव, जो इसमें हमारा 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है और 1 सेकेंड में इधर से उतना ही प्रेशर में वो निकल भी जाता है। मतलब कि उसका जो दाब होगा और प्रेशर और गतिज ऊर्जा हर बिंदु पर, मतलब कि यहाँ पे भी और मतलब कि सब जगह उसका जो दाब होगा वो समान रहेगा। तो ये बोल रहा है कि ये जो है प्रथम वाला जो हमारा बी है वो हमारा सी के बराबर आ गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत है वो हमारा नियतांक होगा। ठीक है, तो P प्लस रो GH 1/2 PV स्क्वायर बराबर नियतांक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिद्ध करना था, जो कि P बराबर P प्लस रो GH प्लस 1/2 P स्क्वायर, P मतलब कि घनत्व है, जो कि रो V स्क्वायर बराबर नियतांक। हमारा इतना हो गया। अब देखिए, अगर पाइप हमारी क्षैतिज हो, मतलब कि मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर ये जो हमने पाइप लिया है यहाँ पे, ये तो हमारी पाइप यहाँ पे देखिए हमारी कुछ इस प्रकार से गई हुई है, मतलब कि यहाँ से यहाँ की हाइट कम है और यहाँ की हाइट अधिक है, तो हमारी इस प्रकार से कुछ गई हुई है। अब देखिए, अगर ये जो हमारी पाइप है वो क्षैतिज में हो जाए, मतलब कि पूरा एकदम समतल में, तो जो कि हमारा क्या होगा, तो देखिए तो हमारा क्या होगा, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यदि पाइप, मतलब कि यदि क्षैतिज पाइप हो, ये हमारे यहाँ से नहीं है, ये हमारा अलग है। ठीक है, ये हमारा ऊपर है। तो यदि क्षैतिज पाइप हो तब क्या होगा, यदि क्षैतिज होगा तो हमारा जो H1 है, मतलब कि यहाँ पे जो हमने H1 निकाला है, ये जो हमारा H1 है, देखिए H1 होगा वो H2 के बराबर हो जाएगा। चूँकि देखिए, चूँकि अगर हमारा क्षैतिज पाइप होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, और ये हमारा ये इस प्रकार से रहेगा, तो इसकी जो हाइट होगी हर जगह समान रहेगी। तो इसीलिए जब क्षैतिज पाइप होगा तो जो हमारा H1 होगा H2 के बराबर हो जाएगा, H1 H2 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यही वाला सूत्र को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, P1 प्लस 1/2 रो V स्क्वायर बराबर
P2 प्लस 1/2 रो और V स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे जो कि हमारा G है वो हमारा हट जाएगा, मतलब जो ग्रेविटी है इसकी वो हट जाएगी, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चूँकि ये इसके बराबर हो गया तो हमारा एक हट जाएगा, तो H1 हो गया वो H2 के बराबर हो गया, तो H1 के स्थान पर हम H2 भी लिख सकते हैं, इसीलिए हमारा ये इससे कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बस इतना लिख रहे हैं जो कि P1 प्लस 1/2 रो V स्क्वायर 2 बराबर P2 प्लस 1/2 रो V स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा ये लास्ट है जो कि जब हमारी पाइप क्षैतिज हो तब के लिए है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो बर्नौली का प्रमेय है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।